30 जनवरी 2022। काफ़ी दिनों बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मैंने फिर से दोबारा वीडियो ला रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन में आई थिंक मैंने फर्स्ट वीक था, नवंबर लास्ट वीक था, जब 54,000 के राउंड में था, तब मैंने बोला था भाई बिटकॉइन क्या है कि अभी गया, इसके 54,000 लेवल हो सकता है अगले 2 साल तक ना आए। तो कुछ लोगों को स्ट्रेंज लगा कि भाई जब इस लेवल से 30,000 से 60,000 एक बार आया, दोबारा फिर आ गया, फिर आप क्यों कह रहे हो कि 30,000 से जाने बाद दोबारा नहीं आएगा, राइट? तो उसका जो सिंपल सा सोचना है भाई, एक जंगल में 4 शेर रह सकते हैं, बहुत बड़ा जंगल है तो 4-5 शेर, छोटा जंगल है तो एक शेर के लिए काफ़ी होता है क्योंकि अपनी टेरिटरी होती है। अब जिस जंगल में 4-5 शेर हैं और आप उसमें एडिशनल कुछ और शेर लाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि भाई जगह तो घटेगी। तो हो क्या रहा है बिटकॉइन के साथ में कि भाई आज के डेट में क्रिप्टोज में कोई भी गवर्नमेंट की क्रिप्टोज नहीं है। जो पावरफुल गवर्नमेंट्स हैं, जिनके पास इतना फाइनेंशियल पावर्स हैं कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी चीज़ को मूव करा सकते हैं, बिल्कुल से अर्थ से फर्श पे ला सकते हैं। तो जब वो लोग क्रिप्टोज में आएंगे तो उनको स्पेस कहाँ से मिलेगा? तो उनको स्पेस जो मिलेगा, वो स्पेस यही है जो 4-5 बड़ी क्रिप्टोज हैं, इन्हीं को अपना स्पेस गिव अप करना पड़ेगा, तभी तो लोग आएंगे ना। तो हो वही रहा है। 54,000 में मोना बोला था कि भाई अब लेवल दोबारा देखने को नहीं मिल सकता अगले 2-3 साल में। ठीक है, वहां से देखिए यहाँ पे आ गया 50,000 किलो पे, काफ़ी देर सस्टेन किया, लगा कि शायद 54-50 से फिर चला जाएगा लोगों को, लेकिन मेरा आउटलुक बिल्कुल क्लियर था। अब ये 30,000 आ चुका है, 32,000 तक आई थिंक हिट किया 33,000 को। अब ये 40 चल रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर ये 29,000 आता है, क्लोजिंग देता है 29,000 पे, तो आप ये मान चलिए 20,000 के लेवल के आसपास दिखेगा। और 20,000 लेवल बिटकॉइन के लिए जस्टिफाइड लेवल है। आप बिटकॉइन को 20,000 के लेवल पे आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। 40,000 60,000 जस्टिफाइड नहीं था मेरे लिए। 20,000 पे अगर आ जाता है और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट्स भी अपनी क्रिप्टोज ले आती हैं, तो भी बिटकॉइन अपने आप को सर्वाइव करेगा। लेकिन अभी भी इस लेवल पे बाइंग करना ठीक है, ट्रेडिंग करना ठीक है। ट्रेडिंग के लिए तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसके बेसिस पे आपको लेना पड़ेगा। लेकिन एज फार एज जहाँ तक मेरा मानना है कि अब इन्वेस्टिंग के लिए तो सही नहीं है। मैं ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूँ कि भाई बिटकॉइन में इन्वेस्टिंग के दिन गए। ठीक है, अब देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ था सैटरडे को कि यहाँ पे ट्रैप बनाया। ठीक है, ट्रैप की खासियत ये होती है भाई साहब, एक बार ट्रैप बनाना तो उसका कितना नीचे जाएगा कुछ पता रहता नहीं। हाँ, उसका था पता यही रहता है कि जो लेवल्स होते हैं प्रीवियस, उन लेवल्स के बेसिस पे आप प्ले कर सकते हो कि हाँ, लेकिन बहुत पास का लेवल नहीं, हमेशा दूर का लेवल। तो यहाँ से गिरा था, ये आया, यहाँ तक सस्टेन करा था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ होती है कि जैसे यहाँ पे गिरा, जो लोग यहाँ छूट गए, लेकिन अगर उन्हें दोबारा ऐसे ही गिरता हुआ दिखता है ना, तो कैच करना चाहते हैं इसको। और जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा, तो ये शॉर्ट स्क्वीज बना था ये, जैसा भी गैस फ्यूचर में बना था, यूएस गैस फ्यूचर में आई थिंक पॉजिटिव में 70% अब चला गया था, जैसे एक टाइम क्रूड में आया था नेगेटिव 30% चला गया था। तो स्क्यूज होते हैं, स्क्वीज जो रहते हैं, इसमें क्या है कि स्पेशली उनके लिए होते हैं जो हेजर्स टाइप के बंदे होते हैं, जो ऑप्शन सेल करने वाले बंदे होते हैं। उनको वंस इन अ टाइम ऐसा स्क्वीज किया जाता है कि वो वाइप्ड आउट हो जाए। तो ये एक स्क्वीज था, यहाँ गया, वो फिर वहाँ धार से आने से आ गया। ठीक है, तो सेम चीज़ दोबारा तुरंत रिपीट होने पे क्या है कि चीज़ें सेम वे में आउटपुट नहीं देती हैं। और यहीं पे क्या है, हम लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ से बाउंस आया और फिर देखिए उसी लेवल पे, जो ये लेवल था ना जहाँ से गिरा था, एक तो ये लेवल है क्रूसियल है 41,000 का, ये दूसरा लेवल था 1,500 का था। तो 1,500 से इस बार गिर कर के 33 का था, दोबारा जब गिरा तो 35 तक ही रह गया।
36 तक। अब ये आ रहा है यहाँ पे, तो अभी के हिसाब से ट्रायंगल ही बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक क्या है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ये देखिए, ये ट्रायंगल है, राइट। अब यहाँ पे चीज़ क्या है कि भाई ट्रायंगल में देखो ऊपर जाएगा, अगर स्क्वीज ऊपर जाता है तो इसको हिट करेगा, क्योंकि एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तो अब धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है, तो ये ब्रेक करेगा, तो ये लेवल है 41,000। लेकिन 41,000 के लिए मैं उतना एग्रेसिव नहीं होऊंगा। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और नीचे आने दूँ, इसका सही वैल्यूएशन जो है ना, सही वैल्यूएशन पे आने दो, तभी बैंक बनता है। बाकी ट्रायंगल में आ चुका है, जिस साइड भी जाएगा उस साइड 2,000 से 3,000 पॉइंट दे के जाएगा। तो इन्वेस्टिंग के लिए सही नहीं है, ट्रेडिंग के लिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभी, हाँ, मेजर मार्केट्स में देखते हैं तो नेस्डेक आपका 3% अप क्लोज हुआ है फ्राइडे को। नेस्डेक डाउ भी 1.5% से ऊपर है, S&P 2% है। तो अब क्या होगा कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी है ना भाई, निफ्टी में क्या है कि ये यहाँ से वापसी मार गया था, ये 60 स्क्वीज बना सकता है। देखो 60 स्क्वीज एक बार भी ऑलरेडी बन चुका है एक बार निफ्टी में। देखो ये क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था, ठीक है, ये लेवल था 17,000 का जो सस्टेन कर रहा था, ये गया और यहाँ से गैप डाउन दिया, और गैप डाउन देने के बाद में ये इस तरफ को मूव किया, और देखिए 17,000 के नीचे क्लोजिंग भी दी, कितनी परफेक्ट क्लोजिंग दी, 16,900 पे। लेकिन 16,900 से जब ये इस तरफ को मूव किया ना, ठीक है, मूव करने के बाद इसने क्या शॉर्ट्स को ट्रैप किया। अभी यहाँ तक जा चुका है, फिर यहाँ पे अगर ये दोबारा इस लेवल को तोड़ता है ना भाई, 70,300 को, तो हम 300 से 400 पॉइंट का अप साइड मैं यहाँ तक 70,800 तक का प्रेडिक्ट करता हूँ कि अप साइड जाएगा, क्योंकि जितने भी देखो यहाँ शॉर्ट गया, यहाँ से लोन किया, वो इस लेवल पे भी होल्ड किए होंगे, ठीक है। 1700 का 300 का लेवल था, 100 पॉइंट्स ऊपर तक तो लोग रखते ही हैं स्टॉप लॉस, तो यहाँ तक होल्ड कर रखे होंगे। जब ये आया होगा तो उनका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। लेकिन अब अगर थर्ड टाइम ये या 100 से अगर ये 200 पॉइंट्स अप क्लोज ओपनिंग देता है, तो आप मान के चलिए कम से कम 500 पॉइंट्स हम ऊपर देखते हैं इस वीक में, एक बुलिस अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और फिर दूसरा क्या है कि अपना एक तो एक जैसा पैटर्न बन रहा है, और दूसरा साथ में क्या है, बजट है। तो बजट में कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस तो आएंगे ही, क्योंकि यूपी इलेक्शन है। और देखिए कितना जो अपना लेवल्स बने हुए थे ना, लेवल्स कितना परफेक्टली मार्केट प्ले करता है, वो दिखाई। ये जो रैली थी ना, ये टोटली सेलर्स को जितना बनाया इधर पैसा ना, वो सारा का सारा लूट लिया इन्होंने। तो बजट की वजह से मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि एक 60 स्क्वीज हो, और 300 400 टू 500 पॉइंट्स अपसाइड मूव दिखे इसमें। निफ्टी बैंक का देखते हैं तो निफ्टी बैंक में देखो, इसमें इसमें भी वही चीज़ हुई थी। निफ्टी काफ़ी परफेक्ट था, इसमें थोड़ा परफेक्शन कम था। ये यहाँ तक गया था, यहाँ से एक ये अपसाइड मूव दिख रहा था, ये गैप डाउन दिया, गैप डाउन के बाद मोस्टली से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन क्या थोड़ा सा दिया, लेकिन यहाँ से एक सेलिंग का जोन था, ये आया, और इसने देखिए क्लोजिंग जो है ना वो लगभग उसी लेवल के नीचे आई। ऐसे होता नहीं है कि जिससे नीचे वाला लेवल है इसके नीचे आया तो यहाँ से एग्रेसिव हो जाते हैं लोग कि अरे ठीक है ये लेवल टूट रहा है नीचे को, तब नीचे जाएगा तो यहाँ तक आएगा। तो हम लोग यहाँ ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद जैसे ही इस लेवल पे स्क्वीज मारना ये वाला एक कैंडल, उसके बाद ट्रैपिंग हो गई, ट्रैपिंग के बाद ये ऊपर गया, और फिर इसी लेवल पे आकर के बाउंस दिया। यहाँ पे 20 टाइम्स ऑप्शन से वैल्यू बढ़ी थी। अब ये लेवल क्रूशियल था, तो जब दोबारा आया तो यहाँ से बाउंस बनता था, ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे है। तो दो चीज़ है, तो जो ये स्टार्ट स्क्वीजिंग बनाई थी उसको फेल करके वापस चैनल में आएगा, और अगर इस बार आता है तो ये हो सकता है 36,500 के नीचे भी जाने की कोशिश करे।
और नहीं आता, सस्टेन करता है इस लेवल पे, तो फिर हम फर्दर अपसाइड करीब 1000 to 1500 पॉइंट्स का अपसाइड हम देखते हैं। इस लेवल को दोबारा हिट करने की कोशिश करेगा, अगर इस हिट करता है 38,830 को, तो फर्दर अपसाइड फिर ओपन हो जाएगा। ये बहुत दिन से क्या है, ये देखिए एक बार दो बार, एक बार दो बार हिट हो गया, ठीक है, थर्ड टाइम अगर इसको हिट करने आया तो फिर इसको ब्रीच कर जाएगा ये। ठीक है, तो डाउन साइड में ऐसा है। बाकी मुझे लगता है कि जो आपका बजट है उसके से पॉजिटिविटी रहे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि 36,400 से, और 400 छोड़िए, काफ़ी नीचे थे हम लोग। ये दिसंबर में हम लोग 34,000 पे थे, वहाँ से हम यहाँ तक आ गए 4,000 पॉइंट्स अप, 10% अप। तो इस सिचुएशन में ऑलरेडी कहीं ना कहीं फैक्टर इन है बजट, लेकिन जिस तरह से फ्यूचर आपका यूएस मार्केट वगैरह स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव बायस बना रहे। आपको देखिए साठ स्क्वायर वाला देखिए बहुत सही, एल आई सी बहुत सही बना है। एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस में देखते हैं, तो हुआ क्या था कि देखिए अगर आप 15 आवर्स में देखें, 15 मिनट्स का देखेंगे, तो ये देखिए परफेक्ट यहाँ तक गया, फिर ये डाउन ट्रेंड बना, और ये जो एक लेवल था 340 वाला लेवल, ठीक है, इस लेवल को जब ये तोड़ता है ना भाई, इस लेवल जब नीचे गया, ठीक है, तो यही लेवल रेजिस्टेंस था, यहाँ से आया। अब सोचने वाली बात यह है कि 25 तारीख को इसने क्या है कि नीचे जाता हुआ दिख रहा था इस कैंडल में, ठीक है, फिर यहाँ से बाउंस हो गया, अब सस्टेन कर रहा था, दोबारा जब ये इस कैंडल के नीचे आया, क्लोजिंग दिया 333 के नीचे क्लोजिंग दिया, तो काफ़ी कुछ लोगों को कंफर्म हुआ कि भाई अब तो निगेटिव हो गया है, अब नीचे पहुंच जाएगा। लास्ट टाइम तोड़ा था तो काफ़ी नीचे गया, अब तोड़ा तो नीचे जाएगा ही। और यहीं से जब ये बाउंस आया, राइट, ये एक बजे से लेकर के, तो ये क्रूसियल लेवल था। और जो क्रूसियल लेवल्स होते हैं अगर उनको बहुत पावर के साथ तोड़ा जाता है, तो फिर क्या है कि वो मूव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ना शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे होगा 339 पे, ठीक है, कुछ लोग 339 पे होंगे, कुछ हो सकता है बहुत कम लॉस वाले में 333 होंगे, लेकिन 333 339 वाले होने के बाद फिर ये जब इस लेवल तोड़ा तो ये ट्रैप बन चुका था। और अगले दिन क्या है कि देखिए अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो सिर्फ 6% का इंक्रीज है नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो प्रॉफिट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल कह दो कि नहीं इतना बड़ा मूव आ जाएगा, वो है इस टेक्निकल व्यू में जो इमोशंस हैं, जो लोगों की ट्रैपिंग है। यहाँ ट्रैप हुए थे, गैप अप ओपनिंग दी, और गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक ट्रैप था, गैप अप ओपनिंग दी, तो ये जो मूव था ये सेकेंड हाफ से स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट हाफ के आप ये समझिए कि 11:30 तक मूव पूरा कंप्लीट हो गया। आधा मूव यहाँ था जहाँ ट्रैप बनाया, और अगले दिन ओपन होने के बाद फर्स्ट हाफ में ही इसने पूरा मूव यहाँ तक दे दिया। तो रिजल्ट से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये होता है कि उसमें लोगों का ट्रैपिंग कैसी हुई है, लोगों के इमोशंस क्या है, इमोशंस के बेसिस पे मार्केट बहुत मूव करता है, इसलिए मार्केट इरेशनल होता है। और जब लोग फियरफुल होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो वो फ्रीज हो जाते हैं, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली फ्रीज हो जाते हैं, और फिर गैम्बलर हो जाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि हम कितना लूज कर रहे हैं, उन्हें ये होता है ये तो आर या तो पार। और मार्केट में आर पार नहीं चलता, युद्ध में चलता होगा कि हाँ भाई ये तो सल्तनत हमारी, नहीं तो शहीद हो जाएंगे। तो वो साइकोलॉजी आपको क्या है पसंद, जो नॉर्मल वर्ड में बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन मार्केट में नहीं करती। मार्केट में अगर आप ट्रैप हो रहे हैं तो आप अपने आप को बचाइए, वहाँ से निकल लीजिए, दूसरा दिन मौका मिलेगा फिर खेल लेंगे, ठीक है। और अगर आपने नहीं निकले तो फिर ये होता है स्क्वीज आते हैं, ये ट्रैप है। ये देखिए ये जो है ट्रैप ट्रेड बनी है, इसमें जो थे बड़े प्लेयर्स ने इसने डेवलप किया, मार्केट पॉजिटिव है, और बस उसके बाद उन्होंने इसको खींच दिया। और इसमें खींचने में क्या है, कोई भी सेबी इंक्वायरी करता है ना, कोई चीज़ को भूल नहीं सकता, उनके पास पॉइंट है कि भाई 6% बढ़ा है, ठीक है, तो हमें लगता है कि ऊपर जा सकता है, हमने बाई कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई फंसता नहीं। और इसीलिए क्या है कि लोग सोचते हैं गैम्बलिंग है, मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, मार्केट सब साइकोलॉजी भी चलती है, इमोशंस भी चलती है, लोग कहाँ बाई करते हैं, कहाँ उन्हें लगता है कि पैसा लगा करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चार्ट फिल्म में देखते हैं, तो लास्ट जो मूवमेंट था फ्राइडे का,
उन्होंने शुरुआत में आईटी ने सपोर्ट किया, एनर्जी ने सपोर्ट किया, फिर सबड्यू रहा, फिर सेकंड हाफ में ड्रॉप आया। लेकिन जैसा यूएस मार्केट क्लोज हुआ है तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती है। मे बी 1% का अगर गैप अप ओपनिंग हमें दिख गई ना तो हम काफ़ी कुछ तेज मूव कर जाएंगे। निफ्टी में देखिए, अगर 700 है 1% की ओपनिंग पे, करीब 100 पे आएगा और यहाँ से बेसिकली दोबारा ट्राई करता है ऊपर जाने की इसके, तो काफ़ी तेज़ मूव हमें देखने मिल सकता है। राइट, यह हो सकता है कि हमारे लिए चैनल बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी मूव हो चुका है। मूव होने के बाद हम चैनल से बनाते हैं मोस्टली, तो वो 37,700 और 38,300 600 पॉइंट्स चैनल है। इस पे हो सकता है हम फर्दर एक क्या है कंसल्टेशन चालू करें। तो ये ट्रेडिंग का था, पॉजिटिव बायस है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और उम्मीद है कि एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, लेकिन हाईली वोलेटाइल मार्केट होने के चांसेस हैं। और फिर अगर बजट कई दिन पहले की बात है तो वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, लोग पोजिशंस बिल्डअप करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो आप 600 पॉइंट्स के अंदर काफ़ी हैवी वोलेटिलिटी रहेगी। और उसका डिपेंड करता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये लेवल है 38,800, और ये ब्रेक होता है तो कम से कम 2000 पॉइंट का वेबसाइट देखता हूँ इसमें, कहाँ गया 1 आवर का चार्ट फ्रेम, यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर आप समझिए कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको 2000 पॉइंट का अपसाइड आप देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा हम उधर जाएंगे, लेकिन बहुत लोगों का ऑप्टिमिस्ट बायस है बजट के लिए, और यूपी इलेक्शन है तो ऑप्टिमिज्म हाई है। देखते हैं कहाँ तक मार्केट उस चीज़ पे सस्टेन करता है, बजट सस्टेन करता है ऑप्टिमिज्म को मेंटेन रखने पे। और ऑप्टिमिज्म अगर मेंटेन नहीं हुई तो ज़बरदस्त पेसिमिज्म आएगी और बहुत लोग विद ट्रैप होंगे। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि मार्केट ऐसा कुछ सिग्नल दे जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस जाए, लेकिन